नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विविध क्लासेस में। और लास्ट वीडियो में हमने किया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो हमने बताया था कि हम अगली वीडियो में सब्सक्रिप्शन के बारे में बताएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन को करने से पहले आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन होता है जैसे कि मेंबर्स होते हैं किसी भी फर्म के अंदर, जो एनपीओ टाइप की फर्म्स होती हैं उनमें सालाना जो है वो सब्सक्रिप्शन हर मेंबर को देना होता है। तो यहाँ पर कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो अपना बकाया यानी कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो पे करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एडवांस में पे कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है कि हमें केवल करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होता है। तो इसके लिए जनरली क्या है, तो सब्सक्रिप्शन के लिए जो ट्रीटमेंट है उसको आप देखेंगे पहले। तो आपको क्या दिया होगा इसके अंदर, आपको दे रखा होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर। जो भी आपको साल में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दे रखा होगा वो आपको लिखना है। दूसरा, इसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, दो टाइप के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होते हैं। एक होता है आपका करंट ईयर का और एक होता है आपका नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है अगर वह करंट ईयर का है, इसका मतलब करंट ईयर का है, तो वह आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है इसके अंदर। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर आपका लास्ट ईयर का होता है या प्रीवियस ईयर का होता है यानी पिछले साल का होता है, तो वो आपको माइनस करना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर का दे रखा है तो आपको क्या करना होता है, वो आपको माइनस करना होता है। और जबकि अगर एडवांस आपका दे रखा है लास्ट ईयर का तो वह आपको ऐड करना होता है। यही प्रोसेस आपको इसमें करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अब एग्जांपल्स पर। यहां आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब्स ईयर 31 मार्च 2016। तो यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको 2015-16 का जो सब्सक्रिप्शन है वो दे रखा है आपको कितना, 70,000। कितना दे रखा है, 70,000। इसके बाद आपको 2015 यानी 31 मार्च 2015 का जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या दे रखा है, 17,000। इसके बाद आउट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2015 में जो आपको मिला हुआ है वो मिला हुआ है 3250। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव 2016 में दिया हुआ है 4670। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 दे रखा है 11,250। इसे करने से पहले समझिएगा बात को कि यहाँ पर मुझे जो ईयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2016। कौन सा दिया हुआ है, 2016। तो मुझे 2016 का सब्सक्रिप्शन बनाना है, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मुझे केवल इससे रिलेटेड ही इसमें इंफॉर्मेशन को ऐड करना है और बाकी जो होगा वो माइनस कर देना है। जैसा कि सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है हमें 2015-16 का 70,000। तो 2015-16 का जो 70,000 है वो मुझे रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन। जैसा कि हमने पीछे इसमें बताया था कि यहाँ पर आपको जो ड्यूरिंग द ईयर जो आपको मिलेगा वो आपको इसमें लिखना है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च। तो ये जो आपका 70,000 है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, लेकिन कौन सा है, लास्ट ईयर का है। ये कौन सा है, लास्ट ईयर का है। तो पिछले साल का जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें
लेस हो जाएगा, ये हमने इसको माइनस कर देना है, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद आपके पास दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015। पिछले साल का 2016 का मैं बना रहा हूँ और मुझे 2015 में ही सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया था एडवांस के रूप में, तो ये मेरी इनकम कौन सी है, 2016 की है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2016। तो 2016 में हमें एडवांस रिसीव हुआ, तो 2016 में जो मुझे एडवांस रिसीव होगा वो मेरी क्या होगी, एक तरीके से लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का मेरा सब कुछ मुझे सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, तो मुझे क्या करना है, ये माइनस कर देना है, ठीक है। ये यहां पर हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016। तो 2016 का जो सब्सक्रिप्शन है वो मुझे इसी साल का है जो अभी तक नहीं मिला है, तो मुझे 11,250 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, ये वाला, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आप ये फाइनली आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले यहां पर हमें बैलेंस शीट को भी दिखाना है, तो बैलेंस शीट को दिखाने के लिए हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन था वो कौन सा था आपका, आउटस्टैंडिंग था आपका 17,000, ठीक है, आउटस्टैंडिंग था 17,000 और एडवांस था पिछले साल का मेरा 3250। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग मेरा क्या हो जाएगा, असेट साइड में चला जाएगा और एडवांस चला जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में। सेम प्रोसीजर आपका करंट वाले में भी होगा कि इस साल का मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, इस साल का मेरा आउटस्टैंडिंग है 11,250 और एडवांस कितना है 4,670। तो इसको भी मैं ऐसे ट्रीट करूंगा, जो मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है इस साल का वो इस साल की बैलेंस शीट में इधर आ जाएगा यानी असेट साइड में, और जो एडवांस होगा वो चला जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज दैट रिसीव्ड 2 लाख सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, ठीक है, जिसमें से आपको 5,000 का जो था वो पिछले साल का था यानी 15-16 का, ठीक है, और इसके बाद जो एडवांस मिला हुआ है 15 में वो मिला हुआ है 3,000 और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है हमें एडवांस 2016 में वो हुआ है हमें 4100, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग के लिए 2 केस दिए हुए हैं, दोनों केसों को हम रीड करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस को रीड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में हमें दिया हुआ है इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 एंड 16 इज 64। यहां पर हमें दिया हुआ केवल 2015-16 का ही सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है केवल हमारा 15-16 ईयर का यानी कि जो करंट ईयर है उसी का दिया हुआ है, इससे पिछला इसके अंदर जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देखेंगे आप। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 लाख रुपए आपने यहां पे दिखा दिए, ठीक है, ये 2 लाख रुपए आपको दिखा रखे हैं, ये अमाउंट आपको रिसीव हुआ है पूरे साल में, तो आपने इसको दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया हुआ है रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का जो आपका बैलेंस है वो आपका माइनस हो जाएगा 3500। तो पीछे हम देखते हैं 3500 कैसे। देखिए, 5,000 जो है वो मेरा क्या था, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, कब तक, 1 अप्रैल 2015 तक। लेकिन
₹3500 जो मुझे यहाँ मिले हुए हैं, ये जो ₹3500 मिले हुए हैं, ये मुझे कब मिले हुए हैं? 5000 में से मिले हुए हैं, पिछले साल के। तो इसका मतलब है जितना अमाउंट हमें रिसीव होता है लास्ट ईयर का, वही आपको इसमें से माइनस करना है। तो इसलिए आपने यहाँ पे 3500 माइनस किए हैं। इसके बाद आता है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का कौन सा है? इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है आपका 6400। तो 6400 जो है वो आपने यहां दिखा दिया, जो कि हमारा करंट ईयर का है। ठीक है। इसके बाद एडवांस दिया हुआ है पिछले साल का। जो पिछले साल का एडवांस होता है वो मेरा हमेशा ऐड होता है। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल का एडवांस करंट ईयर की इनकम कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इस साल का जो है वो एडवांस देखेंगे आप। तो इस साल का एडवांस कितना है मेरा? इस साल का जो मेरा एडवांस है वो है मेरा 4100। तो 4100 को आप इसमें यहां से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 2,01,800। ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में क्या दिखाना है कि जब आप करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको देखना है कि पिछले साल का जो था आउटस्टैंडिंग वो कितना था और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना वो। तो देखिए, इस साल का जो मेरा आउटस्टैंडिंग है वो मेरा है 6400। ठीक है। लेकिन पिछले साल का जो मेरा आउटस्टैंडिंग था वो था 5000। लेकिन उसमें से मुझे मिल कितना गया? 3500। तो इसमें से मैंने अगर इसको माइनस किया तो इसका मतलब क्या? 1500 रुपये मुझे अभी भी नहीं मिले हैं। तो 1500 रुपये आउटस्टैंडिंग पिछले साल के हो गए और इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हो गए? 6400। दोनों को मिलाकर के मेरा कितना हो गया? 7900। तो ये आपका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा करंट ईयर में। ठीक है। इसके बाद यहां पर एडवांस दिया हुआ है। तो एडवांस मेरा क्या है? इस साल का जो मेरा एडवांस था वो मैं यहां पे 4100 मेंशन कर दूंगा। ठीक है। अब इसके बी पार्ट पे ध्यान देते हैं। बी पार्ट पे क्या है? बी पार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। बी पार्ट में देखिए हमें क्या दे रखा है। बी पार्ट में हमें जो दे रखा है यहां पर आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 31 मार्च 2016, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016 6400, यानी कि 6400। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है विशेष करके कि यहां पर 15 और 16 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक ही साल का आउटस्टैंडिंग है। जबकि यहां पर दिया हुआ है 2016 तक का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना? 6400। तो इसके अंदर वो जो 1500 आपने अभी निकाले हैं 5000 में से, इस 5000 में से ये 3500 माइनस करने के बाद वो 1500 पहले से ही इसमें ऐड हैं। तो आप ये 1500 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो आप इसमें से जब 1500 माइनस करेंगे तब आपका ये अमाउंट निकल के आएगा। तो यहां पर आप 1500 माइनस कीजिए तो ये बचेगा आपका 9 और यहां आएगा आपका 4। तो 4900 जो है वो इस साल का आउटस्टैंडिंग है और पिछले साल का कितना है? 1500। तो इसको ट्रीट करने के लिए देखिए जरा। तो हमें ड्यूरिंग द ईयर जो मिला वो 2 लाख मिल गया। लास्ट ईयर का जो मेरे पास रिसीव हुआ था वो था 3500 और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 4900। कैसे पता चला? यहां से पता चला। ठीक है, ये जो हमने इसको माइनस करके निकाला हुआ है। ठीक। इसके बाद एडवांस जो रिसीव हुआ था वो हो गया हमारा 3000। पिछले साल का वो ऐड हो जाएगा और इस साल का जो एडवांस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 2,03,000। इसके बाद इसमें बैलेंस शीट में देखेंगे बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करना है। तो बैलेंस शीट में ट्रीट करने के लिए सबसे पहले यहां देखिए आपने एडवांस दिखा दिया कितना? 4100, सेम एंट्री है जैसे पहले की थी। इसके बाद यहां पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको पिछले साल का एडवांस कितना था आपका, सॉरी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था आपका? 1500 और इस साल का कितना निकला है? 4900। दोनों को ऐड करके आपको कितना दिखाना है? 6400। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, आपको 80,000 का दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017 दे रखा है 26,000 का। आउटस्टैंडिंग जो है 2018 का दे रखा है 6,000 और एडवांस मिला हुआ है 17,000 और एडवांस जो 2018 का है वो दे रखा है आपको 10,000। ठीक है, लेकिन इसने बोला कि 2,000 रुपये अभी भी इसमें एरर है। क्या है? एरर। तो एरर को सही करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, ये 2,000 रुपये जो है हमें अभी भी नहीं मिले। ये 26,000 में हमारा आउटस्टैंडिंग था, तो यहां से ये 26,000 में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये 2,000 रुपये जो हैं वो आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ये 2,000 रुपये यहां से नहीं मिले हैं आपको, तो ये जो आपके 2,000 हैं वही आपके यहां भी जुड़े होंगे आउटस्टैंडिंग 2018 वाले में, यानी कि 6,000 वाले में। ठीक है, तो यहां से भी आपको 2,000 माइनस करने हैं और यहां से भी आपको 2,000 माइनस करने हैं। तो इसका ट्रीटमेंट देखेंगे नीचे अभी। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपने 80,000 दिखा दिया, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद जब आप 26,000 की एंट्री कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग 2017 के आउटस्टैंडिंग को कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन को, तो 26,000 में से आपने 2,000 माइनस करके 24,000 आपको क्या करना, लेस करना है। क्यों? क्योंकि अभी भी आपको 26,000 में से 2,000 रुपये नहीं मिले हैं। इसके बाद 6,000 की एंट्री करनी है आपको। तो 6,000 की एंट्री जब आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की करते हो 2018 की, तो इसमें वो पिछले वाले जो 2,000 थे पिछले साल के, वो भी इसके अंदर ऐड हैं पहले से। तो इसलिए आप इसको क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर देंगे। दोबारा से इसको माइनस कर दीजिए और यहाँ पे दिखा दीजिए 4,000। 4,000 इसमें ऐड हो जाएगा, 24,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। देन आफ्टर आपको क्या करना है, देन आफ्टर आप क्या करेंगे कि रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है, तो एडवांस रिसीव दिया हुआ है आपको पिछले साल का, वो आपको ऐड कर देना है। ठीक है, और जो इस साल का जो एडवांस है वो माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 65,000। ठीक है,